उत्तराखंड के चमोली में 16,000 फीट ऊपर है रूपकुंड झील। नाम रूपकुंड, लेकिन पहचान कंकालों से होती है। कंकाल, ये शब्द सुनकर मन में एक डर पैदा होता है, क्योंकि कंकाल मौत से मेल खाता है और मौत डराती है। हिमालय की वादियों में इस डर के आगे जीत हो या ना हो, लेकिन एक झील जरूर है, रहस्य से भरी रूपकुंड झील। इस झील के इर्द गिर्द कई कंकाल बिखरे हुए हैं। ये कंकाल किसके हैं, कब के हैं, क्या हुआ होगा यहाँ? इन सवालों के कई जवाब हैं, लेकिन कई जवाबों की खोज के बीच यहाँ रहस्य आज भी बरकरार है। रूपकुंड झील बर्फ से ढक जाती है और जब बर्फ पिघलती है तो झील के पानी में कंकाल तैरते दिखाई पड़ते हैं। क्या है इस रूपकुंड झील के कंकालों की कहानी, इस वीडियो में आप जानेंगे। कई कहानियों में कुछ जो बहुचर्चित है, उनमें पहली है एक राजा और रानी की कहानी। रूपकुंड झील नंदा देवी के रास्ते में पड़ती है। पहले जमाने में इसी रूपकुंड झील से होकर एक राजा अपनी रानी और कई सेवादारों के साथ नंदा देवी के दर्शन करने जा रहा था। लेकिन कहानी कहती है कि राजा और उसके सेवादारों ने पूरे रास्ते मौज मस्ती की सारी हदें लांघ दी, जिससे नाराज होकर देवी ने अपना रौद्र रूप उन पर बरसाया। आसमान से एक बिजली गिरी और राजा समेत उसकी रानी और सभी सेवादार वहीं जलकर भस्म हो गए। ये कंकाल उन्हीं के हैं। राजा पर आसमान से गिरी इस गाज का इतिहास 900 साल पुराना बताया जाता है। दूसरी कहानी कहती है कि ये कंकाल ब्रिटिश इंडिया के सैनिकों के हैं, जो साल 1841 में तिब्बत युद्ध से लौट रहे थे और यहाँ दुर्गम पहाड़ी रास्तों के बीच उनकी मौत हो गई। एक तीसरी दंत कथा भी है, जिसके अनुसार 600 साल पहले एक ही दल के ये सभी लोग बर्फीले तूफान में यहाँ फंस गए और कुदरत के कहर ने इनकी जान ले ली। तभी से इनके कंकाल यहाँ झील में पड़े हुए हैं। साल 1942 में पहली बार ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड को ये नरकंकाल मिले थे। उस वक्त अंग्रेजों ने सबसे पहले ये माना कि हो ना हो ये कंकाल जापानी सैनिकों के होंगे, जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश इंडिया से लड़ने के लिए इस रास्ते से आ रहे होंगे। लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत, अमेरिका समेत जर्मनी के भी वैज्ञानिकों ने इस झील के कंकालों पर अपनी अपनी रिसर्च की। रिसर्च में इन कंकालों की कार्बन डेटिंग भी हुई। इन सभी लोगों ने अपनी रिसर्च में झील के कंकालों से जुड़ी सभी दंत कथाओं को गलत साबित कर दिया। कुल 72 कंकालों पर की गई रिसर्च बताती है इनमें से कुछ कंकाल 1200 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। ये सभी कंकाल एक ही जगह के लोगों के नहीं हैं। इनमें से कुछ भारत के, कुछ दक्षिण एशिया के अन्य क्षेत्रों के, तो कुछ यूरोप के, ग्रीस के लोग थे। सभी कंकाल पुरुषों के नहीं, बल्कि मरने वालों में कई महिलाएं भी थी। साथ ही साथ रूपकुंड झील के आसपास कोई पुराना हथियार भी नहीं मिलता, जिससे इन कंकालों के कोई सैनिक होने का दावा भी गलत साबित होता है। साथ ही साथ बड़ी बात यह भी कि ये सभी कंकाल एक ही वक्त के नहीं हैं। इसका मतलब यहाँ अलग अलग लोग अलग अलग समय पर आए और मारे गए। कंकालों पर हुई रिसर्च बताती है कि मरने वाले अधिकतम लोग स्वस्थ रहे होंगे। ऐसे में किसी महामारी की आशंका भी नहीं लगाई जा सकती। तो फिर यहाँ हुआ क्या था? अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों से ये लोग यहाँ आए क्यों थे? तो फिर यहाँ हुआ क्या था? अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र से ये लोग यहाँ आए क्यों थे? अलग अलग समय काल में इनके दल एक ही झील पर आकर कैसे फंस गए? कौन सा तूफान इनको निगल गया? ये सवाल आज भी जिंदा है और चमोली की इस झील को रहस्यमय बनाए रखता है। लेकिन इन सभी रहस्यों के जवाब समेटे हिमालय के पहाड़ आज भी वैसे ही खड़े हैं। अगर कोई यंत्र इतिहास को अपने भीतर समेटे इन पर्वतों से बात कर सके, तो रूपकुंड झील के नरकंकालों का रहस्य खुल जाएगा।